नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी को पता है यहाँ से हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय हर साल प्रमोशंस लेते हैं और अभी भी प्रमोशंस के एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सर पे है। काफ़ी ज़्यादा जो है तैयारी का माहौल चल रहा है। अगर आप लोग नहीं तैयारी करें तो कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। पहले एक वीडियो हम बना चुके थे इसके ऊपर। ये है पोस्टमैन, मेल गार्ड वर्सेस एमटीएस। इनमें से अगर आपको दोनों की अपॉर्चुनिटी मिल जाए या दोनों का प्रमोशन एग्ज़ाम क्रैक हो जाए आप लोगों से, तो आप लोगों को कौन सा चुनना चाहिए। हमने पहले वीडियो में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है कि आप लोगों को इनमें से पहले तो चुनना क्या है, ठीक है, कौन सा चुनना है। अगर आप फीमेल है, आप लेडी है, लेडी पोस्टल एम्प्लॉय है, तो आपको कौन सा चुनना चाहिए और काम स्टडी करनी है आगे या फिर किस तरह से, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। और हमने आज आप लोगों को बताया था आज का जो वीडियो रहने वाला है वो होने वाला है सैलरी स्लिप पे। सैलरी में क्या फ़र्क है, इतना आज हम बस इतना देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग सीरियस पोस्टल एम्प्लॉय है और इस साल एग्ज़ाम दे के क्रैक करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रमोशंस होते हैं और टॉपर्स भी यहीं से सबसे ज़्यादा निकलता है, ठीक है। इजी नोट्स और लेक्चर्स वगैरह दिए हैं, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब अवेलेबल है। चलिए देखते हैं। पहले पोस्टमैन का हमने खोल रखा है, पोस्टमैन का सबसे पहले देखेंगे और ये नाजनीन जी का है। सब जितने भी आपको सैलरी स्लिप या कुछ भी दिखाते हैं सारे हमारे ही स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्रैक किया होता है, कभी जीडीएस होता है, फिर इसके बाद पोस्टमैन या एमटीएस बन गए, पीए बन गए, फिर इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू कर दी। तो इस तरह से जब तक आप लोग ऑफिसर नहीं बनते हैं और जब तक रिटायर जब लेंगे तो एक ऐसा पोस्ट में लेना है आप लोगों को कि सब प्राउड फील करें, ठीक है। तो पहले तो अभी पोस्टमैन का स्टार्ट करते हैं हम, उसका बेसिक पे देखते हैं। जब आप लोग प्रमोशन लेंगे तो पहला जब आपकी सैलरी आएगी वो आएगी बेसिक पे इसमें 21,700 रुपये आपका होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो अपना है, आपका डीए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये मई 2024 का है। तो आप लोगों को पता ही है डीए 50% चल रहा है, यानी आधा सैलरी आपका बेसिक पे का आधा आप लोगों को डीए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 रुपये, 10,850 इनको डीए मिल रहा है। अब डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक मिलता है जो कि इनका 900 रुपये है। हाउस रेंट अलाउंस 1953 है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस आप लोगों को अलग अलग शहरों के कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टीआरए कुछ लिखा है, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस ऐसा हो सकता है कुछ। ये तो हाउस रेंट अलाउंस है, टीआरए का मतलब हमें भी नहीं पता। अब इसमें ये इनको 1800 रुपये मिला है, एक बार चेक करते हैं हम इसको। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही है, इसको पता नहीं क्यों टीआरए लिखा हुआ है। इसको नॉर्मली ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं, टीए। तो ये आपका 1800 रुपये है, ठीक है। साइकिल अलाउंस 180 रुपीज़। तो ये आप लोगों का हो गया बेसिक अर्निंग्स। जो अर्निंग्स है इनका आप देख सकते हैं 37,000 है, 37,383। तो इनिशियली जब आप ज्वाइन करेंगे आपको कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं एक्स्ट्रा एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिला या फिर कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल शुरुआत में आपको 37,000 सैलरी मिलने वाली है। इन आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपका इस थोड़ा बहुत डिडक्शन तो होगा ही, ठीक है। अब एक्सपेंशन वगैरह बंद है तो डिडक्शन तो होना ही है। तो एनपीएस के 3,200 रुपये कट रहे हैं, ठीक है। 200 रुपये और कुछ प्रोफेशनल टैक्स हो गया। और ये आपका पीएलआई इन्होंने लिया हुआ होगा और मोस्टली एम्प्लॉयज़ को लेना ही पड़ता है, तो उनको और 1,600 रुपये कट रहा है। तो करीब इनके 5,000 रुपये कट भी जा रहा है, ठीक है। अगर आपने पीएलआई नहीं लिया तो और जो इनका जो है प्रीमियम बच जाएगा। तो यहाँ पे 5,000 इनका बच भी जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कमाया 5,000 कट भी जा रहा है। तो इन्होंने कमाया 37,000 और इसमें से 5,000 चला गया। तो अब उनके हाथ में कितना आया, तो आप देख सकते हैं 32,000, ठीक है। 32,287 रुपीज़, यानी करीब करीब मान के चलिए 32-33 हज़ार आप लोगों के अकाउंट में आपके हाथ में आएगा कटाने के बाद। तो ये हो गया हमारा पोस्टमैन मेल गार्ड की सैलरी। मेल गार्ड का भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है क्योंकि दोनों का सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। अब हम एमटीएस का एक बार देख लेते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या सैलरी बन रही है, दोनों की क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है।
चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अप्रैल महीने का एमटीएस की सैलरी है, ठीक है। ये भी हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़ के प्रमोशन लिया था इन्होंने, पहले जीडीएस थे। तो इनको जैसे प्रमोशन हुआ, इनकी 18,000 बेसिक पे हो गई, उसका 50% डीए मिल गया तो 9,000 हो गया, ठीक है। डीएनएस अलाउंस ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 450 रुपीज़, हाउस रेंट अलाउंस 3600 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये। तो इनका टोटल 31,950 यानी 32,000 इनका अर्निंग हो गई। अब डिडक्शन देखते हैं तो इन्होंने एनपीएस लिया हुआ है तो इनका भी कटेगा, एनपीएस तो कंपलसरी है 2,600। पीएलआई का प्रीमियम 1,200 रुपये कट रहा है, सीजीएचएस का भी कट रहा है 250 और बहुत इंपॉर्टेंट भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका ये हेल्थ स्कीम होता है, इसको ज़रूर लीजिएगा। थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का भी कट रहा है तो 4,000 इनका भी कट रहा है। तो इसका 4,000 कट गया तो इनका जो है टेक होम पे बन रहा है, यानी इन हैंड सैलरी बन रही है 27,468, ठीक है। तो हम लोग मान के चलेंगे 27-28 के बीच में ये बनेगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड का 32,000 बन रहा है और आप लोगों का एमटीएस का 27 या 28,000 बनेगा, ठीक है। तो ये रहने वाला है, डिफरेंस है 5,000 रुपये का। तो ये 5,000 रुपये है। पैसे के मामले में पोस्टमैन में फ़ायदा है, और अगर आप इंडिपेंडेंट काम का करना चाहते हैं तो इसमें भी पोस्टमैन में फ़ायदा है। वहीं अगर आप ऑफिस के अंदर काम करना चाहते हैं और आपको डिलीवरी नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों को लगता है इतना पढ़ने के बाद भी अब हम डिलीवरी करेंगे क्या, तो फिर आप लोगों के लिए एमटीएस है। और एमटीएस में भी आप लोगों को हमेशा कोशिश करना है कि सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप लोगों का डीएपी या आपका फिर डिविजनल ऑफिस वगैरह जो होता है वो बढ़िया रहता है, जिसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करनी है कि आपको चाहिए क्या, जॉब से क्या चाहिए, सैलरी से क्या चाहिए। अगर वो आपको क्लियर है तो आप लोग आराम से चूज़ कर सकते हैं कि आपको एमटीएस में जाना है या पोस्टमैन में जाना है। अब जाए आप किसी में भी, अगर आपकी इन सब सर्विस मिला के 5 साल हो जाती है तो आप जीडीएस की मिला के, जीडीएस प्लस इनमें से किसी की भी मिला के 5 साल, तो पीए तो आप लोग को बहुत जल्द बनना ही है। तो आप कोई भी लीजिए, ठीक है। बस इतना है कि अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक ज़्यादा सोचते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ये 2 वीडियो देख के समझ लेना है कि कौन सा चाहिए आपको। वैसे हम तो कहेंगे कहीं पे भी जाइए, जिसमें भी क्रैक हो गया चले जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, स्ट्रगल का पार्ट ही है। पीए बन जाता है तो उसके बाद से आप लोगों का एक अच्छा जर्नी शुरू हो जाता है और उसके बाद ही आप लोग ऑफिसर लेवल में जाके एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है लड़कियों के लिए। अगर एमटीएस में जाना है, ऑफिशियल काम है, तो सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे, एक बार आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा और किस तरह से आप लोगों को वीडियो चाहिए। प्रमोशंस अगर आपको लेना है तो आप लोगों को पता है अभी कैसे, बस एक ही महीना बाकी है। सीरियस कैंडिडेट्स के लिए लास्ट कुछ बैच चल रहा है, जल्दी से जुड़ जाइएगा। आप लोगों का एमसीक्यू टेस्ट और मॉक टेस्ट वगैरह भी चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सीरीज़ चल रहा है, अलग अलग चीज़ें हैं। नीचे हमने आपका लिंक दे दिया है हमारे कोचिंग का, जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप लोग डेमो वगैरह देख के फिर जुड़ जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।